सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आज वापस से दिन का वो वार है, दैट इज गुरुवार, थर्सडे। और आज वापस से हमारे पास वो मौका है कि हम अपने प्रश्नों का सवाल, प्रश्न और उत्तर का जो एक दौर है, वो एक जो अपॉर्चुनिटी है, वो वापस से हमारे पास आज के दिन मौजूद है। सो एग्जैक्टली आज मैंने सेशन है। सो यहाँ पे प्रस्तुत सभी सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे प्रस्तुत सभी यहाँ पे पैनल मेंबर्स का, रशिद जी, राजीव जी, अमित जी, विजय मैम का। एंड साथ ही साथ जितने भी लोग हैं, प्लीज आप लोग से वापस से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने टीम्स को देख लीजिए, आपके पार्टनर्स को, आपके टीम मेंबर्स को देखिए कि अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उन लोगों को मैसेज करिए, उनको बोलिए कि मीटिंग को ज्वाइन कर ले, मीटिंग शुरू हो चुकी है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारी, स्लोली एंड ग्रेजुअली तो नहीं कह सकते हैं, बट अब बहुत तेजी से जो है बहुत सारी न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू न्यू एडिशंस हैं हमारे सिस्टम में, हमारी कंपनी में बहुत सारे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी नई नई जानकारियां हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप लोगों का इस सेशन में अब मौजूद रहना और अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से चीजें आगे जा रही हैं और किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या अपडेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे बीच में हैं। सो एग्जैक्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज कि अब आप इन जितने भी सेशंस होते हैं उसमें मौजूद रहें और अपडेट्स लेते रहें। विद दैट नोट, आई एम श्योर कि आप लोग सेशन के, जब तक हमारा सेशन शुरू होता है, आप लोग अपने अपने सवालों का जो अपने सवाल हैं वो रेडी रखिएगा। हरी साहू जी, अभी मैं आपको आपका हैंड डाउन कर रही हूँ क्योंकि अभी अपडेट के बाद हम वापस से जब बोलेंगे तब अपना हैंड रेज करिएगा और आप अपने सवाल पूछिएगा। जैसा कि आपको पता है, कल वेडनेसडे था और कल शावेज जी का डे था, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन वो उस वक्त नहीं आ पाए थे और यूके प्राइम टाइम में उन्होंने बहुत सारी न्यू अपडेट्स दी थी। मैं वापस से वेलकम करना चाहती हूँ यहाँ पे रशीद जी का। रशीद जी, प्लीज थोड़ी सी अपडेट दीजिए कि क्या लोगों ने मिस कर दिया था, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने यूके प्राइम टाइम ज्वाइन नहीं करा होगा। तो थोड़ा सा हाईलाइट अबाउट यस्टरडे की क्या क्या इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स जो है हमारे शवेज जी ने सभी के बीच में से शेयर करी थी। विद दैट नोट, प्लीज वेलकम, द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। Thank you, Bhavna, and welcome everybody. Welcome to this, middle of the week call, जो बहुत ही important होता है for taking live Q&A to get your answers, to get your queries resolved. So ये session जो है ये specially हफ्ते के बीच में रखा गया है ताकि next week plan हो सके और हफ्ते की जितनी भी अपडेट्स हैं जो मेजोरिटी स्टार्ट ऑफ द वीक मिलती है वो सारी हम अपडेटेड करके आगे बढ़ सके इस सिस्टम में। कल ऑफ कोर्स शवेश जी इंडियन प्राइम टाइम पे फॉर हिज अपॉइंट बिकॉज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स नहीं जुड़ पाए थे, बट ही वाज देयर इन द यूके प्राइम टाइम एंड इट वाज ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 40 मिनट्स सेशन। कल उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बातें करी है वो करी है डोडो 2.0 के बारे में, जो एक नया रीस्ट्रक्चर होकर नया प्लेटफॉर्म जो आ रहा है। सो एग्जिस्टिंग डोडो 1.0 जो था वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था, बट दिस इज गोना बी अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज़ गोना बी सो मच इंटरेस्टिंग। लेट मी शेयर दैट डॉक्यूमेंट विथ यू जो उन्होंने कल रात को शेयर किया था। इनफैक्ट आप सभी के साथ में चैट बॉक्स में हम ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे, लिंक टू दैट डॉक्यूमेंट। सो ये डॉक्यूमेंट था। सो ये कल उन्होंने ऑफ कोर्स ये पूरे डॉक्यूमेंट का सिर्फ पार्शियल मतलब थोड़ा 50% ही उन्होंने कवर किया था, बट इट वाज सो एंगेजिंग एंड इट वाज सो एक्साइटिंग टू लर्न अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। एंड वी बिलीव कि ये प्लेटफॉर्म जो आ रहा है इट इज़ गोना बी ये एक तरह का अपने आप में, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे अक्सर जुड़े रहते हैं, वी मोस्ट ऑफ अस आर लाइक एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। यूट्यूब देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, रील्स वगैरह देखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आई बिलीव, मुझे लगता है ऐसा, दिस इज माई परसेप्शन, आई बिलीव कि डोडो 2.0 भी कुछ उसी तरह का एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे ऑल दी कम्युनिटी मेंबर्स जो रहेंगे वो हमेशा एंगेज रहेंगे। बिकॉज ये लाइव ट्रेडिंग होगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे इसे सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है, इसे एक तरह से गेमीफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये गेमीफाइड क्या होगा इसके बारे में हम लोग और जानकारी देखेंगे जैसे हम लोग इस डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि वाइट पेपर है डोडो 2.0 का, और पूरा के पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट है किस तरह से डोडो 2.0 जो है रिलीज़ किया जाएगा। सो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर सिंपल था कि क्रिएट करना है, compete करना है एंड कॉन्कर करना है। ये बहुत ही अच्छा लगा। ट्रिपल सी से शुरुआत की थी शवेश जी ने। सो इसके अंदर शवेश जी ने बताया कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टॉक्स खरीदने का भी एक सेगमेंट आएगा।
एंड दिस विल मेक दिस सिस्टम वेरी वेरी क्रेडिबल। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर तो मतलब है बहुत बड़ी कम्युनिटी है क्रिप्टो की, और ऑफ कोर्स इट्स अ $3 ट्रिलियन इंडस्ट्री, बट ये स्टॉक मार्केट जो है ना, इट इज़ फॉर इंस्टीट्यूशनल पीपल, इट इज़ फॉर ट्रेडिशनल ट्रेडर्स। सो वो भी इसके अंदर शामिल होने जा रहा है, तो स्टॉक इंडाइसेस भी जो है वो भी इंक्लूड होने जा रहा है। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग जो आएगा, एंड इट विल गिव मच क्रेडिबिलिटी टू दिस प्रोडक्ट, दिस प्लेटफॉर्म इनफैक्ट। और बाहर की जो कम्युनिटी है दैट इज बियॉन्ड क्रिप्टो, उन लोगों को भी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म अट्रैक्ट करेगा। फिर यहाँ पे ट्रेडिंग चैलेंजेस रहेंगे, लीडर बोर्ड्स रहेंगे। सो दिस आई बिलीव इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। ऑलरेडी कुछ 14 लीडर्स को ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया गया है। वी आर ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। एंड जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं इंडाइसिस बनाना एंड ये इंडाइसिस को खरीदना बेचना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट शरीर जी ने कल हमें भी शॉक दिया जब उन्होंने कहा कि यू गाइज आर ओनली यूजिंग 10% ऑफ द प्लेटफॉर्म, 90% तो अभी किसी को एक्सेस मिला ही नहीं है, एंड दिस 90% इंक्लूड्स दिस, द ट्रेडिंग चैलेंजेस, द लीडरशिप बोर्ड, द गेमिफिकेशन ऑफ द एंटायर थिंग। एंड किस तरह से आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज क्रिएट, compete एंड conquer। ऑलराइट। सो बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ सकेंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। सो ये कुछ इसके कोर पॉइंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, जैसे सोशल लर्निंग, इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म वेयर शेयरिंग नॉलेज विल बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर पीपल। सो नॉलेज देना और नॉलेज गेन करना ये भी बहुत आसान रहेगा, इवन फॉर अ नो वॉइस ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो यहाँ पे फॉरम भी रहेगा जहाँ पे Q&A हो सकेगा। परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स सब कुछ जो है लाइव प्लेटफॉर्म पे रहेगा, तो रिकॉर्ड्स ट्रैक करना, उसे एनालाइज करना सब आसान रहेगा। गेमिफाइड एक्सपीरियंस, जब चैलेंजेस रहेंगे, जब जब पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सपीज मिलेंगे, लीडरशिप बोर्ड रहेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि दो दो ट्रेडर्स compete कर रहे हैं या फिर मल्टीपल ट्रेडर्स compete कर रहे हैं, देन चैलेंजेस का रिवॉर्ड भी रहेगा, तो वो रिवॉर्ड एक्वायर करने के लिए भी स्ट्रगल हो रहा है, फाइट हो रही है। सो दिस इज गोना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। रेवेन्यू शेयरिंग, ऑफ कोर्स जो भी इंडेक्स क्रिएटर्स रहेंगे उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, एंड जितनी कम्युनिटी ड्राइव कर पाएंगे अपने इंडेक्स पे उसका बेनिफिट उनको रहेगा। एंड फॉर नो वॉइस ट्रेडर और कभी कोई भी कम्युनिटी मेंबर हो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड लो टिकट साइज से, यानी मिनिमम $10 से भी हर कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है ये प्लेटफॉर्म को। देखना ये रहेगा किस तरह से इसका UI UX डिज़ाइन किया गया है, एंड हाउ कंफर्टेबल दिस प्लेटफॉर्म इज गोना बी। Target of audience, of course, anybody who is into crypto, they are target audience. Anybody who is an expert in crypto or trading, in fact, they are the target. Then no voice trader जिनको कुछ पता ही नहीं है वो भी यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वी कांट गो थ्रू दैट एंटायर लिटरेचर, आपको ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। बट हम लोग आते हैं गेमिफिकेशन पार्ट पे, एंड ऑफ कोर्स एक ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हमें लगी थी हमने जब रिसर्च किया डॉक्यूमेंट का। सो मार्केट साइज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सो सोशल ट्रेडिंग मार्केट वैल्यूड एट 2.4 बिलियन ग्लोबली एंड ग्रोइंग एट 8.2% एनुअली। सोशल ट्रेडिंग मार्केट का मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है गेम खेलते खेलते लाइव स्ट्रीम करते हैं, एंड दे मोनेटाइज देयर लाइव स्ट्रीम्स। सो उसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग को भी सोशली कनेक्ट करके मोनेटाइज करने की एक मुमकिन कोशिश इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर की जा रही है। गेमिफिकेशन इन फाइनेंस, सो गेमिफाइड फिनटेक एप्स शो ओवर 90% हायर एंगेजमेंट रेट्स, स्पेशली अमंग यंग इन्वेस्टर्स। So, and stock trading digitization. So, retail trading activity has surged over 300% recently with mobile first platform dominating and social media influencing. So, ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है हमारे। इंटीग्रेटेड गेमिफिकेशन, इंडेक्स क्रिएशन टूल, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस, क्रिएटर मोनेटाइजेशन एंड स्टॉक मार्केट प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन। और हम लोग आते हैं नीचे यहाँ पे। सो हाउ डू यूजर्स यूज द प्रोडक्ट, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस रहेगा, स्ट्रैटेजीज की टेम्पलेट्स रहेगी। सो कस्टम रूल्स रहेंगे, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड सेट कर पाओगे। इंडाइसिस की वैरायटी रहेगी। सो ये सारी चीज़ें रहेगी। एंड लीडरशिप बोर्ड रहेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी, कमोडिटी फीड रहेगा, तो सोशल ट्रेडिंग फीचर्स भी यहाँ पे इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। गेमिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर अचीवमेंट लेवल्स रहेंगे, XP पेजेस रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, सोशल स्टेटस रहेगा। सो इतनी सारी चीज़ें जब आएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वी बिलीव ये कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। Then it is not just about creating a hype or connecting socially, it is also about generating revenue streams for index creators. So transaction fees, premium content,
परफॉर्मेंस बोनसेस, ये सारे फीचर्स जो नॉर्मली आप किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, उसे अपनी अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस देता है प्लेटफॉर्म। सो उससे होता क्या है कि प्लेटफॉर्म का यूजेज भी बढ़ता है, एंड इट ऑल्सो मोटिवेट्स मोर क्रिएटर्स। तो जितने ज़्यादा क्रिएटर होंगे उतना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया जाएगा, और दैट विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। सो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है। देन फ्री स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि 1% डिपॉजिट फीस है, आई मीन इंडेक्स बाइंग फीस है, एंड 0.5% इंडेक्स सेलिंग फीस है। सो ये सारा वैसा के वैसा ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप जो एफिलेट मार्केटिंग 3.0 से, या फिर हमारा जो पुराना प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप अगर एग्जिस्टिंग डोडो 1.0 कम्युनिटी मेंबर हैं, तो सब्सक्राइबर हैं, तो आपको ऑफ कोर्स ये आपका 1% जो है वो हट जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं हम, जैसे मैंने बताया, लीडरशिप बोर्ड्स होंगे, ट्रेडिंग चैलेंजेस होंगे, परफॉर्मेंस कंटेस्ट होगी, सोशल रिकॉग्निशन होगा, ये सारा फीचर्स रहेगा। एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए रियल टाइम ट्रेडिंग फीड रहेगा, आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं तो उनका जो चेंज हो रहा है स्ट्रैटेजी, या उनके जो स्ट्रैटेजिक मूव्स रहेंगे उसके अपडेट्स आएंगे आपको। डिस्कशन फोरम्स रहेगा जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स कैन डिस्कस, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन रहेगा, मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। जस्ट इमेजिन ये, हाँ, ये दिस इज, ये किसी ने सोचा नहीं था, एंड ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। इंटेलिजेंट एनालिटिक टूल्स भी रहेंगे। सो आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आप एज अ एस्टैब्लिश ट्रेडर अपना 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 एक्सपर्टीज डेवलप करें प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर उसके साथ साथ आपको टूल्स भी दिए जा रहे हैं, एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ कोर्स। देन दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल स्टफ, किस तरह से ये पूरा किया हुआ है। एंड आई थिंक ये प्रैक्टिकली सबको डॉक्यूमेंट मिल ही चुका है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं जहाँ पे शवेश जी ने ये सेशन कंक्लूड किया था, प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव फ्रेमवर्क। सो ये जो गेमिफाइड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये गेमिफिकेशन रिवॉर्ड सिस्टम रहेगा इसके अंदर। सो अचीवमेंट बेस्ड रिवॉर्ड्स रहेंगे, फिर एक्सपीरियंस बेस्ड पॉइंट सिस्टम रहेगा, और प्लेटफॉर्म का अपना टोकन यूटिलिटी रहेगा। सो अगर अचीवमेंट लेवल पे बात करते हैं तो लेवल प्रोग्रेशन, यानी कि आप किस तरह से प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका रहेगा। बैच रिवॉर्ड्स, आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ कितनी हो रही है, आपकी कम्युनिटी कितनी बढ़ रही है, उस पर रहेगा। फिर वीकली या मंथली चैलेंजेस रहेंगे, वो चैलेंजेस अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आप जीतते भी हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। फिर प्रैक्टिकली यहाँ पे ये सब कुछ है। एंड जैसे प्लेटफॉर्म लाइव होगा, वी विल बी मोर प्रिसाइज एंड क्लियर विद द डिटेल्स। सो उन्होंने अभी अभी इतना यहाँ पे कवर किया था, एंड ये रहा है पूरा 2.0 का वाइट पेपर। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने ये भी अपडेट किया था कि लास्ट वीक जो अनाउंस किया था बीटीसीसी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एंड आने वाले समय के अंदर बीटीसीसी जो अगर किसी के पास एक भी रहेगा तो वो भी बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। सो होल्ड ऑन टू योर वैल्यूबल बीटीसीसी। अलॉन्ग विद दैट P2P के बारे में उन्होंने बोला कि इट इज़ ऑन स्केड्यूल, एंड किसी भी वक्त किसी भी दिन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। अभी हमने देखा है शवेज ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, नाउ ही डजंट अनाउंस, ही डायरेक्टली डिलीवर्स। सो P2P ऑन स्केड्यूल है, होपफुली वी विल गेट दिस न्यूज़ वेरी सुन फ्रॉम हिम। एंड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, उन्होंने कल अनाउंस किया था, जो जो सभी को, जितने भूले बिसरे लीडर्स भी हैं, उन्हें भी फिर से दोबारा इस सिस्टम पे आने के लिए मजबूर कर देंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही अलग किस्म से पूरा सिस्टम जो है वो अब रिवाइव हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एंड दिस विल गिव इमेंस कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। सो जो अभी तक सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन सबको मुबारकबाद हो ये प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए, बिकॉज नाउ द गेम इज गोना बी वेरी डिफरेंट। एंड जो 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 कुछ भूले बिसरे लोग हैं जो छूट चुके हैं प्लेटफॉर्म से, उन्हें दोबारा इस मंच के थ्रू मैं गुजारिश करूंगा कि जो आने वाला है, इट इज़ समथिंग गोना बी वेरी वेरी इनक्रेडिबल। सो जस्ट जस्ट यहाँ पे जुड़े रहिए, बने रहिए, एंड यू विल रियलाइज कि दिस वाज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट बट योर टाइम एंड योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड एवरीथिंग। दैट विल बी ऑल, भावना जी, एंड ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट तुषित जी। आई एम श्योर कि काफी कुछ लाइक अपडेट मिली है, एंड आई एम श्योर कल अगर किसी ने भी यूके प्राइम टाइम अगर अटेंड करा होता तो शायद उनको पता रहता कि कल का वो सेशन कितना लंबा था, और अभी भी उसमें 50% जो है इन्फॉर्मेशन शवेश जी ने लाइक शेयर करी थी, एंड तुषित जी ने काफी कुछ कवर अप करा है। सो बने रहिए, जुड़े रहिए, और इसके जितने भी सेशंस है उसको अटेंड करिए, सो दैट आपको पूरी जानकारी मिले।
और साथ ही साथ अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको इसका व्हाइट पेपर है, उसका डॉक्यूमेंट भी डाला है जोशी जी ने, आप प्लीज उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो फिलहाल बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप सभी लोगों के पास काफी अच्छे प्रश्न होंगे। सो नाउ आप लोग प्लीज एक एक करके अपने हैंड रेस करिए, सो दैट मैं आपको अनम्यूट करूँ। सो आई हैव, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जितने भी लोग यहाँ पे अपने प्रश्न पूछें तो आप लोग अपने रियल नेम से हों। अगर आपके रियल नेम नहीं होंगे तो हम प्रश्न नहीं देंगे। सो मानस नंदी जी, मैंने आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आपका प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते सबको। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी एक्चुअली मेरी जो 3-4 क्वेश्चन है वो बीटीसीसी को लेके है। यस सर। हाँ, तो कमर्शियल माइनिंग जो होती है जी उसमें क्या होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और वो प्रोसेसर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे बहुत सारे कुछ है। तो जी अगर वो लोग माइनिंग करते हैं तो क्या एक साथ बहुत सारे कॉइन की माइनिंग करते हैं? बस जानकारी चाहिए मुझे। सर, इसको हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था एंड कमर्शियल माइनिंग को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने मास्टर क्लास में बस फ्राइडे के। सो कमर्शियल सर माइनिंग का एक मुझको सिंपल सा सेंस ये होता है कि लार्ज स्केल माइनिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमारी जो माइनिंग है वो डिजिटल है। इसमें ऑफ कोर्स माइनर्स, फिजिकल माइनर्स नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होता है। सो यहाँ पे अब जो कमर्शियल माइनिंग हुई है तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी खासी हैश रेट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है सिस्टम के अंदर। और उस हैश रेट की वजह से एक सिंपल सा लॉजिक है क्यों किया गया है वो भी मैं समझाता हूँ। क्योंकि अब जो है हमारी लेयर 2 से लेयर 1 ब्लॉकचेन बनने जा रही है। सो ऑफ कोर्स इसकी यूज केस, इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। आने वाले समय के अंदर हमें इसे बाहर के सिस्टम तक भी पहुंचाना रहेगा। सो ये सब जो एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की बात होती है, जो ओपन कम्युनिटी के को लाने की बात होती है, ये सब के अंदर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। लिक्विडिटी सिर्फ हमारे कॉइन में नहीं लगती है, लेकिन साथ में एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी लगती है। और अगर हमारे ही कॉइन की बात करें तो अभी आप देखेंगे, आप माइनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे मानस जी? हाँ जी कर रहे हैं। ओके। इसीलिए तो सवाल किया ना। आपने हार्वेस्टिंग की है कि नहीं की है? नहीं, अभी तो बहुत लॉस चल रहा है तो नहीं किया अभी तक। तो लॉस, ये लोग आपका जो आप लोगों का जो परसेप्शन है ये लॉस का, ये बहुत ही गलत है। एक्चुअली लॉस लॉस नहीं नहीं है नहीं, यहाँ। मैं समझता हूँ सर, मैं समझता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, सुनिए पहले। अ, पहले मुझे यहाँ खत्म जो करने दीजिए सर, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। सो जी जी बोलिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने माइनिंग तो कर ली क्योंकि सप्लाई तो डेली आ रही है। हर दिन हम्म 50 किसी एवरी 10 मिनट जो है सप्लाई में आ रहा है। हर कोई जो है अपने माइनस लगा के क्लेम भी कर रहा है, लेकिन वो क्लेम करने के बाद में हार्वेस्ट नहीं कर रहा है। हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है तो उसकी वजह से बीडीसीसी जो है वो एक डैप में है वहाँ पे एज अ नंबर। लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज केस जो है वो तभी होगा जब वो बाहर निकलेगा वहाँ से, और बाहर लाने का एक ही तरीका है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग करने का मतलब ये नहीं है, अभी अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस होगा। समझिए ये बात को। यहाँ पे हम्म मान लेते हैं कि अभी जो बीडीसीसी का रेट है वो 114 या $115 है। लेकिन ये एक टाइम पे $217 भी गया था। सो अभी जो नॉर्मली जो रेट आ रहा है, जो हैश हैश रेट के हिसाब से जो जो माइनिंग रेट आ रहा है वो करीब करीब 198 के आसपास आ रहा है। यानी कि अगर अभी कोई माइनिंग शुरू करता है तो रेट चल रहा है बीडीसीसी का 114, और जो हार्वेस्टिंग करने का जो आ रहा है वो 198 है। सो यहाँ पे लोगों को लगता है कि हमारा लॉस होगा, लेकिन लॉस तभी होगा जब आप बेचेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बेचना है। हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने जो क्लेम किया है एज अ माइनिंग रिवॉर्ड, उसको आपको सिस्टम से बाहर निकाल के अपने मेटामास्क पे होल्ड करना है। और जब आपको लगता है कि आपको अब ये कैश आउट करने का समय है आपका, तो उस टाइम पे कैश आउट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने हार्वेस्टिंग करी है 198 पे या $200 पे, अब बीडीसीसी का रेट हो गया है 500, उस टाइम पे करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो ये लॉस वाला जो माइंडसेट है उसको सबसे पहले निकालना होगा। दूसरी बात, हार्वेस्टिंग करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। हर किसी के लिए नहीं, और सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हर कोई कर नहीं रहा है हार्वेस्टिंग। अगर पूरी कम्युनिटी मिलकर सिर्फ $100 की हार्वेस्टिंग खाली हर महीने करती है, तब भी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, बीडीसीसी भी बाहर आएगा, लिक्विडिटी में भी इजाफा होगा। तो ये सब चीज़ें अब कम्युनिटी कर नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं फिर एक्सटर्नली सिस्टम को एम्पावर करने के लिए, लिक्विडिटी एडिशन करने के लिए जो है वो कमर्शियल माइनिंग शुरू की गई है। और अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है कि ओपन मार्केट में हम जाके फिर खड़े रह पाएंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर। जी सर, एक्चुअली आपने सब कुछ बोला, पहले भी बोला, मैं समझता हूँ हार्वेस्टिंग करना जरूरी है, लेकिन क्या करें? सबकी एक बजट होती है ना, बजट के अंदर ही रहना पड़ता है। तो क्या करे, कैपिटल सी में कुछ पैसे लगा दिए और ये पाई में कुछ पैसे लगा दिए। तो अभी एक्स्ट्रा हार्वेस्ट करने करने के बाद होल्ड करने के लिए पैसे नहीं है। अगर कहीं से पैसे निकल आए, मान लीजिए कैपिटल थी से कुछ वापस आ गया, पाई से कुछ वापस आ गया, तब हार्वेस्ट करने लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बजट में नहीं आ रहा।
और एक दूसरा सवाल है कि ये जो कमर्शियल माइनिंग होती है, कमर्शियल माइनिंग करते हैं, इससे क्या लिक्विडिटी में इजाफा होगा बीटीसीसी में? बिल्कुल होगा सर। लिक्विडिटी बीटीसीसी की नहीं, लिक्विडिटी आप जो है। नहीं सर, एक्चुअली हम जो ये डिजिटल माइन कर रहे हैं, हम जब हार्वेस्ट करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी पक्का। तो ये जो कमर्शियल माइनर होते हैं, ये अगर माइन करते हैं तो क्या लिक्विडिटी में इजाफा होगा? सर अल्टीमेटली जो है उन्हें भी हार्वेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी अच्छा। जो लिक्विडिटी में इजाफा होगा। और अब तक अच्छा। ऐसा होता भी आया है, लेकिन अब जो है कुछ कमर्शियल स्केल पे होगा। और एक पूरा हम्म। कह सकते हैं कि हैश पावर मैनेजमेंट भी होगा इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें होगी। एग्जैक्ट डिटेल जो है वो शवेश जी खुद बता पाएंगे। आई कैन गिव यू एन ओवरऑल आइडिया जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। और तीसरा सवाल है कि मैं हैश पावर चेक करता हूँ हर दिन, तो जी मैंने जी। 28 को देखा कि हैश पावर कम हो गया, मतलब अ, शायद 10 लाख, इतना मतलब कम हुआ है। जो था पहले से जो था, 28 तारीख के बाद हैश पावर कम हो गया। हैश पावर जो जो अंक दिखता है ना उधर, तो ये जी हैश पावर कम कम कैसे होती है? और कम होने पे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा एज ए माइनर? सर, बहुत हैश पावर सिस्टम का हैश पावर कम होने का मतलब है कि आप जो हैं आपका शेयर बढ़ रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। हम्म। अ, एक 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है। अब वो हम्म। जो है वो रूम में अगर 10, जैसे अभी यहाँ 40 मेंबर्स है यहाँ पे, तो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। सो हम्म। अगर मेंबर्स कम हो जाएंगे तो हर किसी को ज़्यादा मिलेगा। यानी कि सिस्टम की हैश पावर अगर कम होगी तो ऑब्वियसली आप जो क्लेम कर रहे हैं आज, अगर हम्म। सिस्टम की हैश पावर कम होगी तो आपका क्लेम बढ़ जाएगा। अब सिस्टम की हैश पावर अगर बढ़ जाएगी तो आपका क्लेम कम हो जाएगा। आई डोंट नो आप लोग को फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, लेकिन योर हैश पावर डिवाइडेड बाय द सिस्टम्स हैश पावर मल्टीप्लाइड बाय जो जो सप्लाई चल रहा है 50 BTCC या फिर 70 to 100 BTCC पर डे, अगर ये आप करते हैं तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको दिन में कितना BTCC आ रहा है। सो अगर सिस्टम का हैश पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका जो डेली क्लेम है वो कम हो जाएगा, और अगर सिस्टम का हैश पावर घटेगा तो आपका क्लेम जो है वो बढ़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा ठीक है, तो ये हैश बार कम कम क्यों होते हैं? क्या लोग अनस्टिक करने से? बहुत सारे लोग जो हैं दे स्टॉप बिलीविंग एंड दे अनस्टिक देयर माइनर्स फॉर सम अच्छा। रीजंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी टेक्निकल हम्म। चीज़ें भी होती है कुछ। तो बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएगा क्या रीजंस हैं। एंड हम्म। इनफैक्ट सिस्टम में जो शवेश जी जो हैं वो खुद बता पाएंगे। बट ऑफ कोर्स ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके साथ में अभी डिस्कस किए गए हैं सर। और सर लास्ट सवाल जो है वो एक्चुअली सवाल नहीं, उम्मीदें हैं। पिछले 2 ढाई साल से तो बस यही उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मिलेगा 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 मिलेगा। सुनते भी आ रहे हैं मिलेगा मिलेगा, पर मिल रहा है कब सुनेंगे पता नहीं। अगर मिल रहा है, चालू हो जाए, मिलना चालू हो जाए, तो फिर ये हार्वेस्ट करना या फिर जी लिक्विड पे मानस जी, का आपने इतनी अच्छी बात कही है, तो आपने इतनी जी अच्छी बात एक्चुअली कही है तो मैं आपको बताता नहीं हूँ सर, कि वो लिक्विड पे कार्ड आपने अभी तक नहीं लिया, तो वो जी लेने के लिए कम से कम कुछ मिलना तो चाहिए, कम से कम कुछ यूएसडीटी तो पर आ रहे, कुछ कॉइन्स तो, कुछ क्रिप्टो तो बना रहे। आप सर इतनी एक ही ही बात बात बार कहेंगे बार और बोल कुछ? रहे हैं। आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। एक चीज पूरे हम लोग अगर देखें बुमेरांग से लेके अब तक का, अगर हम लोग सब कुछ देखें अभी तक का, तो एक चीज जो काम की है वो है एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट बेनिफिट जो है, बेनिफिट रिवॉर्ड जो है, उसके अंदर कोई भूल नहीं हुई है, ठीक है। तो हम्म। एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल इंडिया के अंदर बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, और अक्सर अक्सर जो देखा गया है, और जो आई डोंट नो आपका प्रोफेशन क्या है, लेकिन अक्सर जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट जो रहता है वो एंट्री पॉइंट रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जो है वो सप्लीमेंट्स बनाती है, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, कुछ तो आटा चावल भी बेच रहे हैं। तो क्या आप आटा चावल बाहर से नहीं खरीद सकते हो? आप सप्लीमेंट्स के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है क्या? आपका जीवन का अस्तित्व नहीं है क्या? अंडरस्टैंड हम्म। दिस कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक एंट्री पॉइंट है, और साथ साथ में वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है तो उसका जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मिलता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे वो नेटवर्क मार्केटर्स के लिए स्पेशली, ठीक है, वो एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको आप मार्केट कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे मिलियनर बनने आए हो, और अगर आप बीटीसीसी का माइनर लेके बैठे हो, शायद बनेंगे, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। प्रोडक्ट बेच के कोई भी मिलियनर नहीं बना है। आपको अगर आई डोंट नो नेटवर्क मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस होगा, आप दुनिया भर की कंपनियां उठा के देख लीजिए, तो वो अकेला प्रोडक्ट बेच के कोई भी बड़ा से बड़ा सा लीडर क्यों ना होगा, वो करोड़पति या लखपति नहीं बना होगा।
वो टीम बना के, वो सिस्टम बिल्ड करके, अपने नीचे नेटवर्क खड़ा करके, वो पैसिवली अर्न करके उस तरह से बना होगा। सो यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट की बात है। अगर ठीक तरह से आप देखेंगे तो एफिलेट रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे सस्टेनेबल है, वो काम कर रहे हैं। एफिलेट मार्केटिंग मॉडल जो है वो कर रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर अब तो हमारे पास में और क्रेडिबल प्रोडक्ट्स हैं। अब तो सारे केवाईसी प्रोडक्ट्स हैं। आपको आज तक कौन से ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आपको केवाईसी प्रोडक्ट मिला होगा? आप अभी भी ढूंढ के दिखा दीजिए मार्केट के अंदर एक भी प्रोजेक्ट अगर चल रहा हो जिसके अंदर केवाईसी हो रहा हो। सो हम्म। ये अपने आप में बड़ी बात है सर। और बोलना आसान होता है यहाँ पे कि भाई हमें कुछ मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं है। कमाने वालों ने अच्छा खासा कमा लिया। वियतनाम की टीम देखिए अभी कितने बड़े लेवल पे एक इवेंट पूरा कर चुकी है ऑलरेडी, और भी अभी इवेंट्स कर रही है। तो एक्सक्यूजेज हमेशा रहेंगे हमारे पास में, आप एक ढूंढोगे तो दो मिलेंगे, लेकिन वाजिब वजह जो होगी वो बहुत कम मिलती है। यहाँ पे शवेश जी का, आप चाहे आप जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन वो हमेशा रहे हैं यहाँ पे, हमेशा आए हैं। इनफैक्ट उनको, उनका साथ में जो उनका जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भी उन्हें कम से कम 3 महीने और आराम करना था। बट वो उन्होंने कट शॉर्ट करके उन्होंने फिर से चार्ज लिया। और वो आज पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को एक एक क्रेडिबल प्रोडक्ट देके इस इस जो एफिलेट इंडस्ट्री का जो माइंडसेट है वो चेंज कर सके। सो वो मुमकिन कोशिश हमें दिख रही है। और वो सिर्फ नज़रिए की बात है। और वो कहते हैं कि नज़रिया बदलोगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट सर। और ठीक तरह से अगर आप हम्म। समझेंगे जी तो सर, एक्चुअली ये दिखाने के लिए बेचना भी कुछ आसान हो चाहिए कि जाएगा, लोगों, और ये एज अ प्रोडक्ट कंज्यूम करना भी आसान हो जाएगा सर। नहीं सर, लोगों को दिखाने के लिए कुछ चाहिए कि देखो मुझे ये मिला है, तो अपने आप आपकी बिल्डअप चॉइस है होगी सर, ना। आप आपकी चॉइस है सर, वो आपको जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं सर। दिखाने वाले सर दिखा के कमा रहे हैं, और आप, मैं अभी और क्या बोलूँ सर आपको। आई थिंक मानस जी, आई थिंक लेट्स गिव अदर्स आल्सो चांस। सो हरी साहू जी और वसीम जी हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो मानस जी तो आप बात कीजिए। ओके, ये Q&A लेट्स। सेशन है। मानस जी, अगर आपका कोई और सवाल है तो वापस से हैंड रेज कर लीजिए। इन द मीन टाइम मैं हरी साहू जी को अनम्यूट दे रही हूँ। हरी साहू जी प्लीज बात करिए। मैम, मेरा एक सवाल है बुमरैंग के विड्रॉल को लेकर। इसका कितना समय और बचा है मैम विड्रॉल में? अभी कल मैसेज आया था 72 घंटे मात्र बचे हैं करके। और मेरे टीम में लगभग सारे लोगों का विड्रॉल हो गया है। एक आईडी ऐसा है जो फंस गया है, जिसमें मेल में ओटीपी जा ही नहीं रहा। तो इसका हरी क्या साहब जी, सॉल्यूशन? आपके आपके अपलाइन कौन है, किसकी टीम से हैं आप? मैं विजया मैम वाला टीम में हूँ, तो पंकज विजय सर मैम वाला से टीम में। कांटेक्ट किया आपने? विजया मैम का नंबर नहीं है सर, पंकज सर का है। और राजीव सर को आज मैसेज किया था। राजीव जी, आप देख लीजिए इनका। मैसेज ऐसा है तो नंबर नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, नंबर होता नहीं है, वो सीधा मैसेज क्वेश्चन डाल देते हैं इतना बड़ा। पहले डाले भी आप कौन है, किसकी टीम से हैं, तो किस चीज के बारे में बताए, तो इससे मुझे हो सकता है देखा नहीं होगा। तो ठीक है, आप कॉल भी अपने किया था आप अपने मैसेज पे वो डाल दीजिए, वापस से मैसेज डाल दीजिए, हरी साहू लिख दीजिए, हरी साहू। तो मैं वो देख सर। के जी, मैं आपको बात कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है हरी साहू जी, प्लीज आज आपका जी। मैसेज जो है प्रॉपरली आप प्लीज राजीव सर को भेज दीजिए। थैंक यू। वसीम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बात करिए। जी, मेरा सवाल एक बस बीटीसीसी से रिलेटेड था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस हाँ वसीम जी। जी, बोलिए। जी। तो सर, मेरे पास में एक दो तीन चार चार माइनर हैं 10x के, और एक है 1x का। तो उसमें पहले कॉइन जो आ रहा था डेली 0.6 आ रहा था, और अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ दिनों से 0.325 आ रहा है। तो मैं जूम पे थोड़ा सा कम आता हूँ, यूट्यूब पे ज्यादातर मैं बाद में देखता हूँ, तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो ये जानकारी लेनी थी, ऐसा क्यों हो रहा है? और पिछली बार वो शावेद सर ने बताया था, जैसे आप, मैंने मीटिंग में सुना था कॉमर्शियल माइनिंग के बारे में। तो ये जो कॉमर्शियल माइनिंग जैसे अलग से कॉइन आ रहे हैं, तो ये 2 करोड़ 10 लाख जो हमारे बीटीसीसी हैं इनमें से ही आएंगे ना? अलग से तो ये नहीं कि 2 करोड़ 10 के लग के 2 करोड़ 20 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे? नहीं, वैसा नहीं होगा। ये तो सवाल है मेरे। आपका प्रश्न हो गया वसीम जी, यही प्रश्न है आपका? जी जी जी। ओके, जी, ये दोनों सवाल है मेरे। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। अभी हमारे एक मेंबर थे, गेस्ट थे, जिनका प्रश्न था इसी इसी कंसर्न को लेके। सो ऑब्वियसली कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई है। सो उसकी वजह से सिस्टम का जो हैश पावर है वो बढ़ गया है, और सिस्टम के हैश पावर की वजह से जो अब हमें जो मिलना था वो कम हो गया। और ये प्रैक्टिकली ये सिनारियो जो है वो आने वाले समय के अंदर और डिफिकल्ट होता जाएगा। यानी कि सिस्टम का हैश पावर और बढ़ता जाएगा। जैसे अभी तो कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई है, लेकिन अभी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो आना बाकी है यहाँ पे। तो वो लोग और जुड़ेंगे यहाँ पे, तो वो तो सिस्टम का हैश पावर और बढ़ जाएगा।
तो आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस ये कमर्शियल माइनिंग की वजह से, सिस्टम का हैश पावर बढ़ने की वजह से अब जो आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है। आपको ही नहीं, हर किसी को कम मिल रहा है। सो अब इसमें हम लोग को कहते हैं ना कि महंगाई को अगर, मतलब इन्फ्लेशन जो कहते हैं, इन्फ्लेशन को कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह से ये जो सिस्टम का हैश पावर है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इन्फ्लेशन का एक सादा मतलब एक जो सिंपल सॉल्यूशन है वो है हैविंग मोर इनकम स्ट्रीम्स, है ना। तो तब महंगाई को हम लोग बीट कर पाएंगे। जी पहले खाली पति कमाता था, अब बीवी भी कमा रही है। तो दोनों की इनकम से चल रहा है घर बार। उसी तरह से अब यहाँ पे अगर आपको हमारे इन्फ्लेशन को बीट करना है, सिस्टम के हैश पावर को बीट करना है, तो आपको और ज़्यादा हैश पावर लगेगा अपना खुद का। तो ऑब्वियसली माइनर्स जो है वो ऑप्शन है एक। बढ़ाने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात ये है, माइनर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो जोड़ा है वो और लगाना पड़ेगा। आई अगर थिंक इट्स वर्थ एज वेल वसीम जी, क्योंकि 140 साल का माइनिंग है, तो कहीं ना कहीं तो ये वैल्यू क्रिएट करेंगे ही करेंगे। एंड पता है सभी के पास में अच्छा जी मौका जी भी था, जी जी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माइनर्स और बीटीसीसी भी बेचे थे, मतलब ना जीवी रेट्स पे बेचे थे। सो यू नो इट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इट्स, मैं मतलब तारीफ करूंगा आपकी कि आप इतना एक्टिव हैं यहाँ पे। बने रहिए सर, ये चलता रहेगा सिलसिला। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एज ए इन्वेस्टर हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी, अभी किसी ने 470 करोड़ के आईएनआर में बीटीसी बेचे थे। तो हम तो, मैं देख रहा हूँ जैसे कि अगर इसमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, और सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट अभी तक लगा है वो है कार्ड। कार्ड के अंदर बस एक चीज और आ जाए ना, यूएसडीटी बाय और सेल, ये कमी पूरी हो जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर 90 रुपए का होता है बाय सेल, 92 90। अब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 85 83 से होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम दिक्कत आ रही है हमें रीसेल करने में। वो थोड़ा सा वो और हो जाएगा ना इसमें स्टार्ट, तो और भी बहुत, और आगे जाके बड़े स्किल पे जब इसमें बीटीसी यूएसडीटी लगेगा, तो जाहिर सी बात है इकोसिस्टम मजबूत होगा, तभी कॉइन भी, जब से उससे पहले एक्सचेंज पे ला दो तो रेट भी डाउन हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं है। एज ए इन्वेस्ट के हिसाब से आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसमें एज ए इन्वेस्ट के हिसाब से ही डाला है, 5 साल 10 साल, वो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी आगे। और इसमें जो नोट्स में इन्वेस्ट करने का इरादा है मेरा भी, दोबारा से अगर लौट के एक बार मौका मिला तो नोट्स में इन्वेस्ट जरूर करूंगा मैं। जी सर। बस और थैंक यू। बस शबेश जी ने अभी ये बताया है मालूम करना। रिसेंटली कि बीटीसीसी के ऊपर अभी बहुत कुछ आ रहा है। सो बस बने रहिए सर, वी अप्रिशिएट जी सपोर्ट। मैंने सुना था वो अगस्त के अंदर कह रहे थे कुछ जलवा दिखाएंगे। यस। कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त की जगह कोई अगली अगस्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रेट स्टेबल रहना चाहिए। ये नहीं ओपन मार्केट में आने के बाद में रेट एकदम डंप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो फिर चर्चा जितनी, जैसे ट्रम्प कॉइन की चर्चा हुई थी इतनी, फिर बदनामी हुई, बे खत्म, आ गया इतने पे रह गया। तो चर्चा में बना रहना चाहिए, स्टेबल रहना और जरूरी है मार्केट के अंदर। वसीम जी, जब आपने खुद ने ये बात कही है इस लाइव फोरम में, तो मैं खाली इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि यू नो हर कोई पूछता है कि बीटीसीसी कब आएगा मार्केट में, एक्सचेंज पे। तो वसीम जी आपने जो भी बताया वही रीज़न है। एक्सचेंज पे लाके करेंगे क्या हम लोग, जब वहाँ पे कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, और जिसके कोई लिए फायदा सिर्फ एक खाली यूटिलिटी टोकन बन के रह जाएगा। मतलब यूटिलिटी टोकन भी क्या कहेंगे, एक पंप एंड डंप कॉइन बन के रह जाएगा। जबकि यहाँ पे बिना एक्सचेंज पे नहीं। गए, जितने भी मेरे हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने बुमेरांग का रिफंड लिया था $500। वो रिफंड उन्होंने सिर्फ बीटीसीसी से यूएसडीटी, यूएसडीटी से बीटीसीसी स्वैप करके इन्होंने ये 500 का कम से कम 650 700 कर लिया। मतलब सिस्टम से बाहर नहा नहीं जा सकता था, लेकिन सिस्टम में रह के किस तरह से उसको बढ़ा सकते थे। तो क्रिप्टो ब्लॉकचेन की दुनिया में वही स्मार्टनेस है। और आने वाले समय के अंदर ऑफ कोर्स एक्सचेंज पे जाएंगे, लेकिन एक तैयारी के साथ में जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शवेश जी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू वसीम जी जी फॉर योर जी कॉल। जी। ठीक, थैंक यू। ओके वसीम जी, थैंक्स अ लॉट एंड आई एम श्योर, आपकी तारीफ है कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारे प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो नेक्स्ट इज आशीष जी। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरी। इवनिंग सर। सर मैंने कल सावेज जी का यूट्यूब टाइम टाइम में सुना था पूरा, उसके बाद भी पूरा सुना हुआ था। अ, तो उसमें एक थोड़ा सा क्वेरी है या एडवाइस मान लीजिए कुछ भी, कि अपना जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो सिर्फ बीटीसीसी में ही होना चाहिए। और जैसे बाइनेंस में बीएनबी कॉइन में जब हम लोग ट्रांजेक्शन चार्जेस देते हैं तो उसमें 25% डिस्काउंट मिलता है। तो एक ये भी अपना एक फॉर्मूला लग सकता है इसमें, कि जिससे कि बीटीसीसी को प्रमोशन के लिए। अमित जी, मैं हेलो। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कमेंट करने के लिए इस पे। आशीष जी नमस्कार। और अच्छा लगा कि आप नमस्कार सर। पार्ट थे कल के सेशन का।
और अगर कल के आप सेशन जी पे थे तो कुछ पॉइंट्स आपने अगर देखा होगा तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई गई थी जहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बड़ा एक्सेस बड़ा विंडो के ऊपर रखा जा रहा है। ओके। जी और उसके ऊपर जब रख रहे हैं तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, जो वहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो उसके ऊपर जब आप कर रहे हैं विच इज़ गोना बी एन ओपन सोर्स, यू हैव टू हैव अ कॉमनैलिटी, जिसकी वजह से इस वक्त गैस फीस जो है बीटीसीसी पे नहीं आएगी। आने वाले टाइम पे लेट अस वेट, लेकिन एज ऑफ नाउ तो इट सही इज है गोना बी अ सी5 काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सर। मेरा मेरा कहना है कि जैसे बाइनेंस में हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप यूएसडीटी में पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फुल देना होगा, और अगर आप बीएनबी में कर रहे हैं तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो इट्स ओनली मेरा एक सजेशन है बस, नहीं आपका सही सही है, बाकी तो जो आएगा वो तो देखा जाएगा। वो जो आप डिस्काउंट, चलो ठीक है आपका मैं रख रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि डिस्काउंट सिर्फ तभी दे सकते हैं जब आप उस स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और उस नेटवर्क के ऊपर काफी सारे कॉइन्स ऑलरेडी मौजूद हों। हाँ जी हाँ जी। राइट। वो सिनेरियो राइट आज की राइट। तारीख में बीटीसीसी पे नहीं है। बीटीसीसी एक डिफरेंट एंगल पे जा रहा है थोड़ा, और मतलब इनफैक्ट 2 प्रश्न पहले मानस नंदी जी का और वसीम जी के जो क्वेश्चन थे जिस तरीके से जाता, आई वॉज रियली, मतलब बीटीसी मेरा हार्ट से काफी रिलेटेड नियरेस्ट टॉपिक है। जिस तरीके से वो डिस्कशन जा रहे थे तो चीजें सर एक्सप्लेन भी किया काफी थोड़ा, और अगर आप उसको डीप में एनालाइज करेंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि जैसे एक पॉइंट आया था कि एक्सचेंज पे आ गया तो प्राइस गिर जाएगा। बीटीसी का प्राइस इज नॉट गवर्न्ड बाय माइनिंग प्राइस। बीटीसी बीटीसी का प्राइस जो है एक्चुअली एज्यूम प्राइस बन चुका है जो मार्केट पे चल रहा है, तो उसी लीग पे जाना है बीटीसीसी को। तो वहां के लिए क्या तैयारी है उसके ऊपर तवज्जो दें तो काफी बेहतर रहेगा। एंड एनीवे सो विल टेक द पर्टिकुलर फीडबैक आशीष जी इन कमिंग डेज, लेट अस वेट फॉर इट। ये सर कमेंट डेज के लिए मैं कह रहा हूँ सर, प्रेजेंट के लिए। या डेफिनेटली कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। थैंक यू लॉट आशीष जी फॉर योर सजेशन। थैंक यू अमित जी। नेक्स्ट इज शमशेर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको सवाल पूछिए। शमशेर जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, अपने आपको अनम्यूट करिए। हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो है जमशेद जी, आ रही है, बताएं। सर, सभी ग्रेट अपलाइन को हमारी तरफ से नमस्कार। जी हमारा कुछ क्वेरी नहीं है। हमारे टीम से एक फोन आया था कि जिनको पैरालिसिस मार दिया, उन्होंने विड्रॉल नहीं मारे हैं, वो भी बूमरैंग का। तो वो बोले क्या उसका समाधान निकल सकता है? तो मैं बोला कि आप हैंडल करके पूछ सकते हैं, लेकिन वो बेचारे की तबीयत खराब है, इसी के लिए मैंने सोचा यहाँ पर मैं पूछ लूँ। शमशेर जी आपके पास में हमारा डायरेक्ट एक्सेस है, आपने हमें क्यों नहीं ये बात तो बताई? नहीं, तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही फोन आया था, इसी के लिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहे। भाई हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब होने के लिए बैठे हुए हैं, इतने इतने अरसे से हम लोग यहाँ पे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सो आप मुझे पर्सनल एक डीएम कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, थैंक यू। और शमशेर जी ओके। ओके, थैंक यू। सो ओके नाउ इस उषा, उषा जी, आई थिंक इट इज उषा श्रीवास्तव। उषा जी I'm Yes, ma'am. Good evening. Good evening to all. इवनिंग मैम। Good evening. Rashid ji, please tell me about Capital 3.0. What is the status? कैपिटल शवेज हैज मेंशन इन हिज प्रीवियस कॉल एज वेल। मैं हिंदी में बात करूँ, इज इट ओके? Anything, any language is okay for me. ओके, शवेज जी ने पिछले कॉल में भी कहा था और लास्ट कॉल में भी कहा है, कैपिटल 3.0 के ऊपर बहुत जल्द सॉल्यूशन आ जाएगा। एवरीबडी विल have a concrete foolproof thing on Capital 3.0. We just have to wait for announcement and Chavez will announce it soon. Okay. And what kind of can we expect actually? That is something up to Chavez to declare, announce. I'm sorry. That means you all don't have a hint. It is a privileged information. He will announce when the time is correct, and we will have to wait until then. Okay. It means, can we expect in the month of August? Hopefully, yes. The proposal will be laid out. Please unmute, ma'am. उषा जी मैंने आपको वापस से यस यस, और कोई Yeah. सवाल आपका? एनीथिंग है? Yeah, I would request the panel to kindly request Savage ji to focus on this, on Capital 3.0. Usha ji, we don't even have to request. He has already confirmed this Mhm. like many times now. He is bringing solution to this. Okay. Yeah. Okay, hoping for as early as soon. Yes. Thank you. Welcome, ma'am. तो वसीम जी आपका ओके,
कोई सवाल था आपका तो आप वापस से हैंड रेज कर सकते हैं। एंड एनीबडी एल्स, किसी का कोई सवाल तो आपका हैंड रेज करिए। ओके। जी जी, एक पॉइंट था जो पूछना था मुझे त्रिशी जी से। सन 2028 फर्स्ट हाल्विंग बिटकॉइन कोड का प्राइस आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खाली आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नॉलेज ज्यादा है, आप ज्यादा सिस्टम में कहाँ देख रहे हैं, तो एक आइडिया। सर हम लोग कभी भी फ्यूचर पोटेंशियल नहीं अनाउंस कर सकते हैं, एंड कोई कोई गिनती भी नहीं लगा पाएगा इस चीज़ का। इट इज, आई मीन, एक लेट्स इकोसिस्टम सी, को मैं लेके आपको एक अपने को सिंपल सा रहता है कि एग्जांपल हमारे देता हूँ। 4-5 मैं आपको एक इकोसिस्टम। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ वसीम जी। जैसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीडीसीसी यू नो एक करीब करीब 1.5 साल के अंदर ही $217 चला जाएगा, बट इट वेंट। एंड उसके कुछ हाँ, अपने रीजंस थे क्यों गया था वो, राइट। और $217 जाके अभी इट इज ट्रेंडिंग एट $115 मे बी, राइट, कुछ उसके आसपास है करीब। सो अभी बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट $118,000 पे है। इज इट गोना बी सस्टेन एट दैट लेवल लाइक फॉर एवर? नहीं, वो नहीं होगा। सो ये ट्रैक्शन जो आता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स। और अगर फर्स्ट हाल्विंग भी हो जाती है हमारी, और उसके बाद अगले ही दिन हम लोग सोचें कि बिटकॉइन कोड जो है वो चला जाए $500,000, तो इवन दैट इज नॉट गोना हैपन। सो द बेस्ट व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर एनीबडी, नॉट जस्ट यू एंड फॉर एवरीबडी, इट इज टू टू हैव अ वॉच ऑन इट। ऑब्जर्व करो, बिटकॉइन लो, बीडीसीसी लो, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लो, देर इज ऑलवेज अ मोमेंट, देर इज ऑलवेज अ टाइम, अ राइट टाइम टू बाय एंड अ राइट टाइम टू सेल। अगर वो किसी ने सीख लिया, सो वो तो वही वही क्रिप्टो के अंदर एसेट्स बना पाते हैं, वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बिटकॉइन, हम लोग जो वेल्स और शार्क्स बोलते हैं, ये सब इसी तरह से लोगों ने बिटकॉइन इकट्ठे किए हैं। बिटकॉइन का जो कोई इकोसिस्टम नहीं है ना, बिटकॉइन कहीं यूज नहीं हो रहा, तो वो तो शुरुआत मदर करेंसी उसको तो छोड़ो, ये बीटीसीसी का इकोसिस्टम है अपना। इसका रेट मेरे हिसाब से जब जब इकोसिस्टम में लगना शुरू होगा बीटीसी यूएसडीटी बीटीसी 20, तो रेट गिरना तो खैर नहीं चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम जब पूरे इकोसिस्टम में यूएसडीटी बीटीसी 20 लगाएंगे तो रेट की ग्रोथ कैसे 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 कहाँ तक होगी। वसीम जी, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अपने सिस्टम्स हैं, बट वो फॉर सम रीजंस $250 $280 से ज़्यादा नहीं गए हैं, राइट। सो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कोइन है बिना सिस्टम के भी वो बिटकॉइन को भी क्रॉस करके चले गए। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ कम्युनिटी मेंबर, बेस्ट हमारे लिए यही रहेगा कि लेट्स बी ऑब्जर्वेंट और सही टाइम पे सही डिसीजन लेते रहे हम लोग। ये इंसाइटफुल सेशंस जो हो रहे हैं अभी, इनका पार्ट बनते रहे, एंड लेट्स मूव टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक थैंक यू पॉइंट पे रखने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर वसीम जी। सो नेक्स्ट इज मानस नंदी जी, मैंने आपको वापस से अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। जी थैंक यू। और मुझे मेरा जो एक सवाल था वो बीटीसीसी को हार्वेस्ट करने के लिए क्या एक बीटीसीसी हार्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने हिसाब से अगर मैं $50 का हार्वेस्ट कर सकूं या फिर $100 का हार्वेस्ट कर सकूं, कर सकते हैं? सर जब आप हार्वेस्टिंग पे जाते हैं वहाँ पे, तो आपको एक स्लाइडर मिलता है, और वो अच्छा। स्लाइडर के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि लेट अस से कि आपका बी फ्यूल जो है वो 50,000 बी फ्यूल है आपके पास में। तो जितना भी हम्म। आपका बी फ्यूल है, उसको आप स्लाइडर के थ्रू 1% से लेके मैक्सिमम 100% तक आप स्लाइडर मूव कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको डॉलर वैल्यू मिल जाएगा, 0.0125 मल्टीप्लाई करके। और उतना फिर अगर आपके पास में यूएसडीटी बीटीसी 20 है तो आप कर लीजिए। इसको अगर अच्छा, आप तो क्या क्या उल्टे तरीके इसका से आप 1% देखेंगे। मिनिमम, हाँ जी। 1% मिनिमम होगा? जो जो आपका, जितने भी बीफ्यूल है, बीफ्यूल कंजम्पशन है मेरे पास, तो उसका मिनिमम 1% हार्वेस्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, मिनिमम 1% है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। नहीं, इसमें फ्रैक्शन भी है, 0.1% का भी आप जरा देखेंगे तो आपको 0.1% दिखेगा। आप 0.1% भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। और एक सलाह दे दीजिए, जब इतनी बात हो गई है आपके साथ हमारी, तो अभी डोडो आ रहा है और बीटीसीसी के माइनर भी है, तो मेरा मन तो करता है माइनर भी ले लूं डोडो भी ले लूं, तो कौन सा चॉइस ठीक रहेगा? सर ये सब आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपकी हम्म। फाइनेंशियल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी नहीं, फ्यूचरिस्टिक आपकी फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस, अ, सर जबकि आपके लिए आपने मेडिसिन। आपने तो डोडो यूज किया ना, दर्शक आपने सुन आपने रहे हैं डोडो सर। यूज किया तो आपको पता है। अच्छा मानस जी, अभी जी जैसा आपने बोलिए। बोला आपका मन तो सब कर रहा है बाई करने का, तो अभी ये डिपेंड करता है आप पे, कैसे डिपेंड करता है। अब आपको सोचना है हम्म। आपको करना क्या है। आपको हम्म। एक चीज समझना, जैसे प्रशित ने बिल्कुल स्टार्ट पे बताया, आप ही के क्वेश्चन पे बताया था मेरे ख्याल से कि हम्म। वो
पैसे कैसे कमाते हैं इसमें, ये एफिलिएट मार्केटिंग आपको एक ध्यान रखना है। ये एफिलिएट मार्केट जिसमें हम हैं, और हमको वो समझना पड़ेगा, ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, ये एफिलिएट मार्केट है, और एफिलिएट मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब एफिलिएट जो आप करते हैं आप उससे तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे इसमें एडवांटेज क्या है, बाकी जो एफिलिएट कंपनीज हैं उनके जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जो आप कंज्यूम कर लेते हो, खत्म हो गया। यहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हो, आप ये प्रोडक्ट को यूज करके इस पे इनकम बना सकते हो। अब आपको इनकम बनाना है तो डोडो इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ठीक है, पाई इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ठीक है, लिक्विड पे जो कार्ड है, आप अगर पैसे बना रहे हो तो खर्च करने के लिए वो बेस्ट है, वो एक कार्ड सारे के पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वेल्थ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो वो आपको बीटीसीसी देगा। तो वो कहां से आएगा, या तो नोड लें या तो माइनर लें। तो अगर नोड का महंगा है तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके जितने माइनर माइनर आप आज लगा सकते हैं उतना बढ़िया है। ये पहला पहला हाविंग से पहले 7,200 आ रहे हैं, वो हाविंग के बाद 3,600 हो जाएंगे दिन के, और कम हो जाएगा उसका ये है मिलना। तो आज जितने माइनर लगा सकते हैं, अच्छा ये किसके लिए, ये वेल्थ क्रिएशन। तो आपको सोचना है, ठीक है मेरे को बिलीफ है बीटीसीसी में, ठीक है, ये जैसे $200 इसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट है, लेकिन बाहर तो 120 डॉलर का है, ये तो लॉस है। तो ये लॉस नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन भी जब उन्होंने किया था, बिटकॉइन को पहले 6 साल 7 साल लगे थे $100 पहुंचने के लिए। 5वें साल 6वें साल में वो $100 को टच किया था, उसका गिर गया था, वापस $30 पे आया था $100 टच करने के बाद। वो हाविंग वाले ईयर में जाके पहली बार ऊपर उछला, और उसके बाद वो बड़ा आ गया। जब बिटकॉइन का कीमत जब फर्स्ट टाइम एकदम पीक पे था, दैट वाज $69,000 पे टच हुआ था, तब उसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट था $54,000। मतलब आपको $54,000 का हार्वेस्ट करना था, तब आप उसको बेच सकते थे $69,000, $19-20,000 का फायदा। लेकिन उसके बाद जब वो बियर मार्केट आया और वो गिरा, उसका वैल्यू जब गिरा वो $17,000 पे आया, तभी भी उसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट कितना था, $54,000। क्या लोगों ने छोड़ा हार्वेस्ट करना? नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको मालूम था ये आगे बढ़ेगा, तो ये लॉस नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए अपने माइनर में धीरे 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 इन्वेस्ट करते रहिए, तो पैसा बनाना। यहाँ तो एफिलिएट है ही है, एफिलिएट तो आप इनकम बनाएंगे बनाएंगे। यहाँ तो आपका एडवांटेज है, आप प्रोडक्ट से इनकम बना रहे हैं और कंटिन्यू बना सकते हैं। ये हमारे को सोचना, हमारे को प्रॉब्लम क्या हो गया ना मानस जी, हम वो क्या हो गया बीच में, वो जब वो क्रिप्टो का दौर स्टार्ट हुआ था तब बड़े ये आ गए थे, ये स्कैमर्स आ गए थे, जिन्होंने बोला था बस डालो और रोज का 1 टका 1 टका 1 टका। तो हमको बैठ के खाने की आदत हो गई सबको, जी जी हमने नेटवर्किंग करना बंद कर दिया, और हम आज वही एक्सपेक्ट करते हैं, भैया मैं तो ले लिया प्रोडक्ट, ले लिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको रिच नहीं करेगा, प्रोडक्ट आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन आपको रनिंग इनकम देगा। बट आपको प्लानिंग ऐसी करनी है। नहीं सर, मैंने इसलिए पूछा कि आप सारे लीडर्स नहीं नहीं, आपके लिए नहीं था ये जवाब, आपके लिए नहीं था ये जवाब, बाकी सबके लिए था ये जवाब, ये आपके लिए नहीं था। आपने सवाल बहुत बढ़िया किया और ये जवाब देना चाहते थे, सबके लिए था ये जवाब। आपकी राय जानना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पे शायद कुछ बेटर मिल सकता है, इसलिए मैंने आपका राय पूछा। सर आपको जैसे तरशीद जी ने बोला, हम इधर बैठे ही हैं इसके लिए। आप पूछिए, तरशीद जी तो दिन रात यही चीज करते हैं। जी ओके, थैंक यू। थैंक्स लॉट मानस नंदी जी। तो आई थिंक आज सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। नो मोर हैंड्स, सो लेट्स वाइंड अप। लेट्स वाइंड अप, नो मोर हैंड्स। ओके, तो आई थिंक आज तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, एंड इट वाज वेरी गुड कि आज बीटीसीसी पे काफी अच्छी चर्चा रही है, लोगों को दिख रही है और जानकारियां लेना चाहते हैं। दिस इज वेरी गुड, एंड आई एम श्योर कि चीजें आने वाले दिनों में बहुत डिफरेंट दिखेंगी यहाँ पे। विद दैट नोट, कल वापस से 9 बजे इंडियन टाइम पे हमारा वापस से मास्टर ट्रेनिंग सेशन रहेगा। एंड कशिश जी, इज शावेश जी एक्सपेक्टेड टुमारो? It will be hard to state that right now. Let's declare it tomorrow. Or otherwise, master training तो master training रहती है. So we request everybody to join the training as well as invite your maximum team as well. Please. Thank you. सो विद दैट नोट, सभी लोग प्लीज वापस से कल 9 बजे इंडियन टाइम में मौजूद रहिएगा। कल मास्टर ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जहाँ पे जितनी भी नई अपडेट्स है, नई जानकारियां हैं, आपको उसके बारे में कंप्लीट डीप इन्फॉर्मेशन मिलती है, डीप जानकारी मिलती है। सो इसको बिल्कुल भी मत मिस करिए। वापस से कल अपने अपने टीम्स के साथ आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है। एंड विद दैट नोट, थैंक्स अ लॉट जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स आज यहाँ पे मौजूद रहे। इसका सेशन जो भी जिन लोगों ने मिस करा हो, आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। एंड ऑल्सो थैंक्स अ लॉट ऑल दी पैनल मेंबर्स हियर, ऋषि जी, राजीव जी, अमित जी एंड विजय मैम, आप सभी यहाँ पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद दैट नोट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड थैंक यू।
¿Y si te dijera que puedes tomar tu próxima operación con una probabilidad de éxito del 87.5%? Y no es una promesa vacía, es una ventaja estadística. Así que quédate porque te voy a enseñar la herramienta exacta que lo hace posible. Y desde luego, sé bienvenido, bienvenida al único lugar donde las ganas de crear se alinean con el objetivo de ganar. Yo soy Ignacio Ayago, CEO de Will Analytics, y comenzamos. Todos los traders, ya sea que lleven un día o 10 años, se enfrentan al mismo enemigo a diario. La duda. ¿Entro ahora? ¿Será una operación larga o corta? ¿Me estoy dejando llevar por el pánico o la euforia? ¿Y si entro y se me gira? ¿O y si me salgo y continúa? Al final, sea cual sea el caso, tomar decisiones basadas en emociones y subjetividad es la receta infalible para quemar tu cuenta de trading. Pero ¿y si pudieras reemplazar esa incertidumbre con datos puros, precisos y objetivos? A día de hoy esto ya no es un deseo, es una realidad, y la inteligencia artificial de Orion One lo hace posible. Así que hoy vamos a sumergirnos en una de las joyas del software de IA de Orion One. No hablaré de todos los KPI o indicadores de rendimiento que tiene, ya que son muchos, porque como sabéis, pues Orion One puede analizar cualquier tipo de mercado, ya sea forex, criptomonedas, acciones, commodities, futuros, etcétera. Y además es que es válido para todos los tipos de trading: scalping, day trading, swing trading, long trading, por no mencionar que es especialmente bueno para holdear cripto. Pero no nos vamos a extender, nos vamos a centrar en lo que hemos venido todos a ver aquí, lo que estáis esperando para ver. Nos vamos a centrar en un único KPI, un KPI que está cambiando las reglas del juego para nuestros usuarios, y no es ni más ni menos que el KPI de estadísticas de señales de trading. Así que vamos a comenzar. Lo primero, vamos a solicitar un análisis. Por ejemplo, nos venimos al campo de análisis y vamos a poner Apple. En este caso, el ISIN de Apple, la denominación que tiene el mercado de Apple es APL. Le damos a analizar con Orion One, se va a ejecutar, ya vemos análisis iniciado correctamente, se ejecutará el análisis y nos lo mostrará aquí en pantalla. Una vez que lo tengamos, lo seleccionamos. Suele tardar aproximadamente entre 1 o 2 minutos, yo lo acelero aquí. Aquí lo tenemos, clico encima de Apple y bueno, aquí ahora yo tengo puesto el dashboard que yo utilizo para acciones. Vamos a irnos en este caso a un dashboard vacío, ya que sabéis que vosotros podéis tener los dashboards predefinidos que tenemos ya dentro de Orion One para acciones, forex, criptomonedas, sectores y commodity, con los KPI específicos para cada mercado, para que podáis empezar ya totalmente plug and play. Os registráis en Orion One y ya podéis empezar a operar vuestro activo favorito. No obstante, tenéis también la opción de personalizar. En este caso yo me voy a un tablero vacío, un tablero custom, y le voy a dar editar tablero. Aquí me voy a añadir KPI y aquí tenemos todos los KPI que podemos añadir. En este caso vamos a buscar aquí estadísticas de señales de trading y le doy a guardar. Aquí lo tengo ya añadido. Y bien, ahora está seleccionado sobre Apple. Lo que está haciendo este KPI es mostrarme los datos simplificados del análisis de Apple referente al KPI de estadísticas de señales de trading. Entonces, lo que estás viendo aquí ahora es el historial de rendimiento del KPI con los datos simplificados del análisis que ha realizado la IA de Orion One para el activo que tengamos seleccionado, en este caso Apple. Lo mejor de todo es que esto no es teoría, no son suposiciones, no son premoniciones y desde luego no son consejos de cuñado. Son resultados reales basados en datos y 100% objetivos. Analicémoslo un poco más en detalle. Si lo miramos por encima, ya vamos a empezar a ver cosas claras, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bien, vemos ya que tenemos un total de 8 operaciones, es decir, la IA en el periodo en el que ha realizado el backtesting, en este caso los últimos 4 años y medio, 5, los últimos 5 años, ha identificado 8 oportunidades claras de trading en el periodo analizado, basado en este
KPI. Ya sabéis que hay muchos tipos de KPI que miran diferentes cosas. Este lo que mira son las estadísticas generales del sistema de trading, por lo que ha identificado 8 oportunidades basadas en el criterio de este KPI. Tenemos KPI para oportunidades de day trading, long trading, scalping, swing trading, etcétera. Bien, ¿qué vemos aquí dentro de estas 8 oportunidades de trading? Pues bien, vemos que hay una probabilidad de éxito del 87.5%. Es decir, de esas 8 operaciones, casi 9 de cada 10 han sido ganadoras. Es decir, aquí tenemos 8, si lo extrapolásemos a porcentaje es el 87.5, lo que quiere decir más o menos que de cada 10, 9 serían ganadoras. Piensa en la confianza que te da eso, saber que 9 de cada 10 operaciones que te diga van a salir a positivo. Pero lo mejor de todo es que no solo nos dan la estadística de las señales que vamos a ver ahora en la gráfica, cómo identificarlas y cómo operarlas, sino que también nos da el rendimiento medio. En este caso tenemos aquí marcado un 11.07%, es decir, cada operación en promedio ha generado un retorno de más del 11%. Esto no es un golpe de suerte, se llama consistencia. Pero aquí es donde Orion One te da una ventaja competitiva que difícilmente encontrarás en otro lugar. Vamos a ver exactamente de dónde vienen estas señales y cómo identificarlas encima de la gráfica, ya que, como digo, el KPI lo que hace es simplificarnos el análisis, la interpretación, haciéndolo mucho más asequible y asumible para una persona que está empezando o que no tiene mucho tiempo o que directamente quiere ir al grano. Pero si quisiésemos profundizar en los datos, podríamos profundizar. ¿Cómo? Pues abrimos el análisis, expandimos, le podríamos dar zoom y aquí en la izquierda tenemos todas las estadísticas de todos los datos de los análisis que va sacando Orion One para cada punto de la empresa, ya sea sentimiento del mercado, noticias macro, micro, resultados de la empresa, etcétera, etcétera. Nos saca estadísticas de todo. Aquí, por ejemplo, vemos las estadísticas de las señales que harían referencia a los triángulos. Aquí tenemos los triángulos marcados en la gráfica. Esto es la cotización de Apple. Si bajamos hacia abajo, aquí tendríamos en el oscilador de intenciones estos triángulos que van marcando los puntos que tiene de, digamos, de estacionalidad Apple con respecto a su zona de corrección, de impulso, etcétera. O sea, nosotros podríamos analizar, podríamos anticipar. De hecho, si nos vamos hacia adelante, fijaros que esta línea vertical de aquí punteada nos estaría marcando el día de hoy, o sea, el día de hoy, que es 2 de julio, donde realizamos el análisis de Apple, y estamos viendo ya hasta el 2 de julio del 2026 y ya estamos viendo otra flecha roja marcando hacia abajo y otra flecha verde marcando hacia arriba. ¿Por qué? Porque en este caso estas señales se bajan en la estacionalidad del mercado, son adaptativas, se van a ir adaptando al mercado. Es decir, si el mercado, la empresa, el par de forex, la criptomoneda, etcétera, cambia, algo cambia, esto se va a adaptar a esa información. Puede ser que en vez del día 2 pase al día 4 o al día 1, o sea, siempre puede haber una pequeña variación si pasa algo muy fuerte dentro del mercado, pero la variación es mínima, por lo que nos va a permitir siempre tener un margen de posicionamiento muy amplio. O sea, podríamos extendernos y llevar una estrategia muchísimo más precisa, pero en este caso no vamos a entrar en el análisis, sino que nos vamos a centrar simplemente en la interpretación rápida y sencilla en el KPI. Y bien, aquí ahora nos centramos en Orion One, en el KPI. Ya veis que no tengo nada más. Y aquí lo que tenemos, la magia de todo esto es que Orion One no te da solo un número general, sino que desglosa el rendimiento. Fíjate en esto, es crucial para los traders de corto plazo, especialmente para los de corto plazo. Operaciones de compra, es decir, operaciones en largo, un 100% de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que las 4 veces que la IA dijo compra, acertó. Y no solo eso, sino que el rendimiento medio de las operaciones de compra fue de un 19.15%. Para un swing trading, por ejemplo, esto es una mina de oro. Te dice qué está haciendo el activo, las señales de compra, cómo han sido históricamente, que vemos que han sido perfectas y que han sido extremadamente rentables. Esto nos ayuda
o bien a tomar una posición de swing trading en largo, no preocuparnos de nada más, ir a por la estadística positiva que se ha extraído del backtesting del mercado